दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। भूगोल में हम क्या 3 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। अब हमारा चौथा टॉपिक क्या ज्योग्राफी शुरू हो गया, यानी कि पृथ्वी। ज्योग्राफी क्या होता है? जियोग्राफी। हमारी पृथ्वी हमने कैसा बताया था कि पृथ्वी हमारी कैसी है? जियोड है। इसी जियोड का अंदर के अध्ययन क्या कहलाता है? इसी जियोड टाइप की पृथ्वी को हम अंदर घुस के पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाती है? जियोलॉजी। ठीक है। और बाहर से इसी का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाती है? ज्योग्राफी। हम अंदर से अंदर अध्ययन कर चुके हैं ना, जियोलॉजी हम पढ़ा चुके हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोनॉमी बता दी है, यानी समस्त आकाश पिंडी ऐसी जितना भी अंतरिक्ष है ये सब क्या एस्ट्रोनॉमी में आता है। ठीक। उसके बाद टोपोग्राफी बताए थे, उबड़ खाबड़ आकृति, ये सब क्या टोपोग्राफी सारी बताए थे। विंड टोपोग्राफी, आइस टोपोग्राफी, सारी चीजें बताए थे। ठीक है। उसके बाद क्या हम जियोलॉजी पढ़ाए थे, यानी पृथ्वी के अंदर की परतें, सीमा, सियाल, नीफे, ये सब पढ़ाए थे। ठीक है। क्रस्ट, मिंटल, कोर, ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है। और कल से क्या शुरू हुआ था? ज्योग्राफी शुरू हुआ था। ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास हमने कल लिया था। कल हमने बता दिया था बेसिक कि भारत की, पहले हम कौन कौन सी 2 ज्योग्राफी बताए थे। भारत की पढ़ाएंगे, फिर भूगोल विश्व की पढ़ाएंगे। ठीक है। तो भारत में हमने बता दिया था कि भारत में हमको केवल 4 चीजें पढ़नी है। 4 चीजें पढ़ लेंगे पूरा ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पर भारत को कितने 4 भागों में हमने डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से? एक तो था हिमालय हमारा, दूसरा कौन सा? मैदानी, जस्ट उसके नीचे वाला मैदानी भाग, उसके नीचे क्या पठार हमने पढ़ाया था। ठीक। उसके बाद फिर तट एवं द्वीप के बारे में बताए थे। फिर हमारा क्या हो गया था? फिर हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बना दिया था कि देखो किस तरीके से हमको ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक। आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज हम हिमालय से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने हिमालय बताया था, तो आज हम कहाँ से? फर्स्ट क्लास हमारी हिमालय से स्टार्ट होने वाली है। चलिए अब हिमालय के बारे में देखते हैं। हिमालय से बहुत से क्वेश्चन भी बनते हैं। 4-5 आपकी चोटियां दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन चोटी, जैसे नंगा पर्वत, मेकालू, मनसालू, गौरी शंकर, ये 4-5 चोटियां दे दी जाएगी। पूछा जाएगा इसको लेफ्ट से राइट की तरफ एडजस्ट करो, या राइट से लेफ्ट की तरफ, या किस हिमालय का पार्ट है। हमने बताया था हिमालय भी कितने 4 पार्ट में डिवाइड है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। चलिए पहले क्या करते हैं, भारत को बना लेते हैं। अपने प्यारे से भारत को बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? अच्छा, ज्योग्राफी ऊपर वाला मिटा दें, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? भारत। अब पूछा जाए भारत के हिमालय किस दिशा में है, यानी हिमालय भारत के किस दिशा में, तो किधर है? कल हमने डायरेक्शन भी बता दी थी चारों। ठीक है। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारी डायरेक्शन बता दी थी। कौन डायरेक्शन किधर होगा, ये दिशा कौन सी होगी, ये वाली पूरब की। ये 4 दिशाएं इसे बना दी थी। ऊपर कौन सी? उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो हिमालय पूछा जाए भारत के किस दिशा में? उत्तर दिशा में। ठीक है। तो हिमालय यही है ना। और हिमालय कितने पार्ट में डिवाइड है? 4 पार्ट में। ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज होती है उसकी लेयर बनी होती है, हर चीज की लेयर होती है ना, तो हिमालय भी 4 लेयर में डिवाइड है। ठीक है। 4 श्रेणियों में है। ठीक है। तो इसमें भी कौन कौन सी श्रेणियां हैं, चलो बताते हैं। कितने हिमालय की कितनी श्रेणियों में बटा हुआ है? 4 श्रेणी में। सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ये भी मैंने बता दिया था। हिमालय में थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये सारी चीजें बताई थी। तो सबसे ऊपर वाला जो हिमालय है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? ऊपर वाला हिमालय उसको क्या कहते हैं? ये जैसे एक ऊपर वाला हिमालय है, इसको क्या कह दिए? ट्रांस हिमालय। अच्छा, ट्रांस हिमालय को ट्रांस क्यों कहते हैं ये भी मैंने बताया था, वो भी बता देंगे अभी। उसके जस्ट नीचे वाला कौन सा हिमालय हो गया? ऐसे नहीं है कि पूरा हिमालय एक ही पे उठ के खड़ा हो गया है। ठीक है। अभी बताएंगे ये भी कि हिमालय बना कैसे है। ठीक है। किस तरीके से बना है, कितना पुराना है ये। इसको क्या नवीनतम पर्वत बोल देते हैं। तो नवीनतम पर्वत क्यों बोलते हैं? ठीक है। ये कैसी मिट्टी से बना है। ठीक है। कैसे कैसे यहाँ पत्थर है, क्यों इसमें भूस्खलन होने लगता है, क्यों इसकी मिट्टी खसकने लगती है, सारी चीज बताएंगे आपको। पूरी जानकारी हिमालय के बारे में देंगे। कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। ठीक है। सारे एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। और सब आपको मिलेंगे। आप अगर एक बार यहाँ से पढ़ लें हिमालय के बारे में, या कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है किसी भी चीज के बारे में पढ़ लें, ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी छूट जाए। इतना खतरनाक पढ़ा दिया जाएगा कि बवाल मच जाए। ठीक है। तो ये कौन सा है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद कौन सा है? बृहद हिमालय। जस्ट उसके नीचे फिर कौन सा हिमालय पड़ता है? लघु हिमालय। फिर उसके नीचे क्या पड़ता है? शिवालिक। ये कितनी पार्ट में डिवाइड है? 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? ऊपर कौन सा? ट्रांस हिमालय। फिर उसके नीचे कौन सा?
फिर कौन सा लघु हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक। ठीक है, अब इसी को पूरे को कोई इतने पार्ट में नहीं बोल पाता, सीधे बोल देता है पर्वत, कौन सा हिमालय पर्वत बोल देता है। अच्छा, जब हिमालय पर्वत हम पढ़ रहे हैं, पहले उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये बना कैसे, ठीक है, कितना पुराना है, ठीक है, पुराना है, इसको नवीनतम पर्वत बोल देते हैं, वलित पर्वत बोल देते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको हम डिटेल में बताते हैं। ये इससे पहले भी हम बता चुके हैं ये कि इसको वलित पर्वत क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाल देते हैं, इसके बारे में बाद में पढ़ाते हैं। पहले हम क्या इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बता देते हैं बाहर का, फिर इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, किसी चीज़ जैसे कोई कंपनी या कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, पहले उसकी बाहर से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कंपनी क्या करती है, कैसे करती है। जैसे शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पहले देखते हैं कंपनी कैसी है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, इस पर कितना डेप्ट है, कर्जा है, क्या क्या है। ठीक है, इसी तरीके सेम इसमें पहले हम हिमालय पे चलेंगे तो उससे पहले हमको पता तो होना चाहिए ये कैसे बना है, कितना पुराना है। ठीक है, इसको नवीनतम पर्वत बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, इसको वलित पर्वत बोला जाता है क्यों बोला जाता है, इस सब चीजें पता होना चाहिए। ठीक, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखते हैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सब बताएंगे आपको, कुछ छूटेगा नहीं आपसे। अगर यहाँ एसटी अड्डा से पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आपका पेपर से आए और यहाँ आपको एसटी अड्डा पे मिले ना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, ऑल ओवर। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट कोई पढ़ा रहा हो, ठीक है, उससे कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा अगर वो पेपर में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सब बना कैसे पहले। ठीक है, अच्छा, जो नीचे भारत था पहले, ये जम्मू कश्मीर ऊपर वाला भाग भारत के किधर ऊपर वाले में था। पहले क्या पूरी पृथ्वी, हम क्या बताए थे, पूरी पृथ्वी सब एक में थी। ठीक है, फिर क्या हुई, धीरे धीरे इसमें हलचल होती रही। हम बता भी चुके हैं, टेक्टोनिक प्लेट वाले, जब जियोलॉजी जो नहीं पढ़े हैं वो जाके पढ़े, पूरा क्लास करोगे तभी तो अच्छे समझ में आएगा। हम यहाँ बता तो देंगे एक बार फिर से, लेकिन हम क्या उतनी डिटेल में बता पाएंगे, उतनी डिटेल में बताएंगे तो फिर इसी का 1-2 घंटे का क्लास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको इसके आधे पौन घंटे में इसको भी कवर करना है, सब कुछ बताना है ना, तो थोड़ा शॉर्टकट में बताते हैं। हमने बताया था पूरी एक पृथ्वी थी, ठीक है, उसके बाद क्या एक पृथ्वी थी, पृथ्वी में क्या है, एक पूरी पृथ्वी जितना भी स्थल वाला भाग है सब एक में जुड़ा हुआ था। ठीक है, एक पानी वाला था। ठीक है, तो अब पूरा डिटेल में ना बता के हम सीधे शॉर्टकट में बताते हैं आपको। ऊपर वाला जैसे ये था, पृथ्वी पहले एक में थी, बाद में टूट के क्या 2 भागों में डिवाइड हुई। जैसे इसमें हलचल हुआ, ठीक है, हलचल हुआ, पृथ्वी घूम रही है तो उसमें हलचल तो होगा ही ना, हलचल होगा तो इधर उधर सब भागेगा ना, इसी से भागेगा, तो ये का धीरे धीरे क्या टूट गया तो ऊपर वाले भाग कौन 2 भाग में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला कहलाया अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ठीक है, बीच में एक इसके फिर सागर आ गया, इसको क्या बोल दिए, 33 सागर। क्या बोल दिए, 33 सागर। ध्यान से अब समझो यहां से। ठीक है, यहां से आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहां से अगर समझते रहे, पहला वाला जो मैंने कल का क्लास कराया था, जो भाई कल का क्लास नहीं किया वो जाकर कर लें, देख लें इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, किस तरीके से हमको ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक, अब यहां से आपका मेन क्लास शुरू होता है। ठीक, अब यहां से हिमालय स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे आपको सब कुछ पढ़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कब पढ़ रही है, कब क्लास खत्म हो गया। चलिए देखते हैं क्या हुआ। यहाँ था अंगारा लैंड, यहाँ था गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसी में हमारा पहले क्या था, भारत था। गोंडवाना लैंड में आधा भारत कहाँ नीचे था, आधा भारत ऊपर था अंगारा लैंड में। और जब ये इसमें हलचल हुई तो इसका टुकड़ा टूट टूट के अलग हुए, यही बाद में चल के क्या महाद्वीप कहलाए। एशिया महाद्वीप बन गया, कोई अफ्रीका महाद्वीप बन गया, उत्तरी अमेरिका बन गया, दक्षिणी अमेरिका बन गया, अटलांटिका बन गया, ओसेनिया बन गया, ठीक है, यूरोप बन गया, इतने ज्यादा महाद्वीप बन गए। पहले क्या था, खाली अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड था। ठीक है, फिर इसमें भी हलचल हुई, कोई तो इधर भागा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बन गया, इधर भागा उत्तरी अमेरिका, कोई जाके इसी में ठोक दिया। ठीक, पहले भारत किसमें था, पहले अफ्रीका महाद्वीप में था। धीरे धीरे हमने कल बताया भी था ना, टूट के कैसे ऊपर गया। जो कि कल का गिलास नहीं किया वो जाके देख ले, उनको पता चल जाएगा। ठीक है, जब ये अंगारा लैंड मतलब गोंडवाना लैंड किससे जाके टकराया, अंगारा लैंड से टकराया, तो जो बीच में ये कौन सा सागर था, 33 सागर था। जब ये इससे टकराएगा तो सागर तो गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ हल्का सा बूंद, जैसे इसकी अपेक्षा मान लो ये दो पर्वत है, ठीक, बीच में क्या पानी की एक हल्की सी बूंदे पड़ी हैं, इसको दोनों को आपस में टकरा तो बूंदे पता चलेंगी, नहीं पता चलेंगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, अंगारा लैंड जाके किससे टकराया, गोंडवाना लैंड से टकराया। जब जैसे बीच में 33 सागर था, इसमें खाली सागर ही होगा क्या, पानी भरा होगा, इसमें भी होगा, अंदर मिट्टी होगा, कचरा होगा, पत्थर पड़े होंगे, बहुत चीजें होंगी ना। समुद्र के अंदर जाते हैं, समुद्र के ऊपर से स्थल वो पानी आपको चमकता है, नीचे जाएंगे तो नीचे तो मट्टी होगी ना, मट्टी होगी तभी तो उस पर रुका है। मैंने बताया था, पूरी जियोलॉजी जो पढ़े हैं उनको पता होगा क्या पूरी पृथ्वी का सिर्फ 1% भाग ठंडा हुआ है। ठीक है, बाकी 87% अभी क्या है,
अभी क्या है, मैग्मा बना हुआ है, ठीक है, यानी अभी मेंटल वाला भाग है। उसके बाद फिर नीचे क्या है, कोर वाला भाग, उसमें क्या तरल, अभी भी वो भी तरल है, वो तो और ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो 1% भाग पे ये सब बता रहे हैं हम ऊपर की, क्योंकि अब पृथ्वी, हम ज्योग्राफी पढ़ना है ना, ज्योग्राफी क्या, पृथ्वी के ऊपर की अध्ययन करना है, ऊपर ऊपर क्या क्या बना है, ठीक है, हिमालय कैसे बना, पठार कैसे बना, मैदानी भाग कैसे बना, यही सब हमको पढ़ना है, ठीक है। कैसी जनजातियां होती हैं, कौन जनजाति कहाँ है, यही सब पढ़ना है। चलो देखते हैं, आइए अपने टॉपिक पे देखते हैं। क्या अंगारा लैंड जैसे गोंडवाना लैंड में टकराया, ठीक है, इसका कुछ भाग जो टूट के कुछ इधर हुआ कुछ इधर हुआ, लेकिन जो भाग ऊपर जाके टकरा गया, जितना टकराएगा वहां जो 33 सागर था वो गायब हो गया। पहले जहां आज हिमालय आप देखते हैं, वहां पहले क्या था, यही 33 सागर था, यानी यही 33 सागर कहां, बीच में था। यहाँ पे क्या भारत वाला भाग नीचे था, ऊपर क्या अंगारा लैंड है, यही जब जाके ऊपर टकराया तो 33 सागर बीच से गायब हो गया। और जितना भी कचरा उचड़ा इसमें सागर में होगा, वो सब ऐसे किसी दो चीज को ऐसे आपस में दबाएं, बीच में कोई, जैसे कोई भी चीज रखी हो, इधर से कस के पावर लगाए, इधर से पावर लगाए, इसे दाब दें तो बीच में जो चीज होगी वो कस के दब के उठ जाएगी। तो वही हुआ, जो इसका कचरा उचड़ा सब भरा था, वो क्या हुआ, यहां जब इसको दाबे कस के, यानी इधर से प्रेशर लगा, ऊपर से भी प्रेशर लगा, दोनों महाद्वीप इसको दाबे, तो बीच में सागर में जितना कचरा उचड़ा था सब कहां हो गया, ऊपर उठ गया, ठीक है। यानी जैसे हम हैं, हम खड़े हैं, हम जैसे मांस का बना है जो भी है सब, ठीक है, यहाँ से कोई एक लोहे से कस के दाब दे, इधर से लोहे के दाब दे, तो हम पचक के क्या ऊपर उठ जाएंगे, हल्का उठ जाएंगे ना, मेरा मुंह क्या हो जाएगा, चपाती बन जाएगा, चपाती रोटी जैसा। तो उसी तरीके से इसके साथ हुआ, जितना इसमें कचरा था सब उठ के ऊपर क्या ऊपर उठ गया जैसे टकराया। और उसका दूसरा भी कारण क्या है, टेक्टोनिक प्लेटें मैंने बताई थी। कौन सी, यूरेशियन प्लेट, किस यूरेशियन प्लेट से कौन, इंडियन प्लेट टकराई जाके थी, तभी क्या बन गया हमारा, हिमालय बन गया। हिमालय क्यों, विनाशी कगार है, ठीक, हिमालय जहाँ पे है आज, वहाँ यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का क्या विनाशी कगार है, इसीलिए इसको क्या वलित पर्वत बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि वलित पर्वत क्या होते हैं, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब मैंने बताया था, जो जियोलॉजी का क्लास नहीं किया उनको शायद ये चीज़ ना समझ में आया। क्यों, क्योंकि ये जियोलॉजी में मैंने डिटेल में बताया था, ठीक है। हैरी हेज ने क्या बताया था, जितने भी ये महाद्वीप हैं, जितनी भी पृथ्वी रहने लायक है, ये सब जितने भी महासागर, ये सब क्या है, एक प्लेटों पे आधारित है, प्लेटों पे बसा हुआ है, ठीक है। तो जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, जैसे ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक है, जब ये प्लेटें आपस में टकराएंगी तभी यहीं पे तो भूकंप वगैरह आता है। भूकंप वगैरह कैसे आता है, दो प्लेटों के टकराने से आता है। अब खाना खाने वाली प्लेट ना समझ लीजिए, क्यों, कहेंगे हम लड़ा के देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं, हलचल मचती कि नहीं, वह भी हलचल मचेगी, लेकिन क्या है, खाना बिखर जाएगा आपका, ठीक है, जो खाएंगे वो बिखर जाएगा। लेकिन जो प्लेटें, ये महाद्वीप समझे, यूरेशियन प्लेट कितनी बड़ी है, उसमें एशिया वगैरह, एशिया का लगभग ज़्यादातर भाग यूरेशियन प्लेट में आ जाता है। नीचे कौन सी थी, इंडियन प्लेट। जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई तो बीच में कौन उठ गया, हिमालय उठ गया। मैंने बताया था जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, जैसे एक ये प्लेट हो गई, यहाँ पे बना देते हैं, एक ये प्लेट हो गई, मान लो एक ये प्लेट, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी, ये ऐसे आके आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर उठ जाएगी, जो वजन प्लेट होगी वो अंदर घुस जाएगी। यानी जब जो दोनों आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, जैसे ये हल्की प्लेट है, ठीक है, ये जब इससे टकराएगी, जब ये जिससे टकराएगी तो थोड़ा क्या हो जाएगी, थोड़ा ऊपर उठ जाएगी। और जो वजन प्लेट है जब इससे टकराएगी तो क्या हो जाएगी, नीचे झुक जाएगी, नीचे चली जाएगी। इसी यहाँ देखो ये क्या बन जाएगा, हिमालय तरीके बन गया। अब इसी को जूम करके देखेंगे तो बहुत बड़ा हिमालय लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको वलित पर्वत बोल देते हैं, यानी मुड़ा हुआ पर्वत, ठीक है। ये देखो मुड़ गया, यहाँ पे ये ऊपर मुड़ गया, ये नीचे मुड़ गया, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, वलित पर्वत बोल दिया। क्यों, क्योंकि ये प्लेटें जहाँ पे टकरा रही हैं, विनाशी प्लेटें, इनको क्या बोल देते हैं, विनाशी प्लेटें बोल दिए, ठीक है। टकराई, जो वजन प्लेट होती है वो नीचे घुस जाती है, जो हल्की प्लेट है वो ऊपर उठ जाती है। यहाँ जो वजन प्लेट कौन, यूरेशियन प्लेट यहाँ वजन वाली थी, ये इंडियन प्लेट हल्की होगी तो ये ऊपर उठ गई। जब ऊपर उठी वही क्या बन गया, हिमालय बन गया, ठीक है। वही का हमारा बन गया, हिमालय बन गया, ठीक। और हिमालय कैसे बना, बीच में था कौन सा सागर, 33 सागर था। 33 सागर के कचड़े, मिट्टी, जो उसमें मछली उछली जो दबी दबाई थी, जितनी मछली सब दब गए, ऊपर उठ गया, तो वही क्या बन गया हमारा, हिमालय। तो हिमालय आज भी जानते हैं हम कि कचड़े, मिट्टी, ढेर उड़ से सब बना है, ठीक है। अभी भी देखो, जब हिमालय पे कस के पानी बरसने लगता है तो वहाँ की मिट्टी खसकने लगती है, ठीक। क्यों, क्योंकि जब बारिश नहीं हुई तो वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे क्या अपने आप टाइट होने लगती है। मान लो जैसे कोई एक, क्या बोलते हैं उसको, आटा ले लीजिए, जो जिसकी रोटी बनती है, आटा गूंदने वाला होता है, जब उसको गूंदते हैं वो देखो गीला रहता है। अब उसको क्या करिए, आटा को गूंदिए कस के, ठीक है, गूंदिए कस के, और उसको क्या ऐसे धूप में रख दीजिए, 2-3 दिन सूखने दीजिए, सूखेगा बिल्कुल इतना टाइट हो जाएगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब वो इतना टाइट हो गया तो ये किससे बना है, अभी भी सब ये
33 सागर के कचड़े मिट्टी सब जो धूल कंकड़ पत्थर जो नीचे होंगे उसी वो दब के क्या ऊपर उठ गए, उसी का बन गया। और मैंने क्या बताया कि अभी कोई आटा ले लीजिए, उसको गूंदिए, ठीक है, गीला गीला हो जाए, उसको रख दीजिए धूप में 2-4 दिन के लिए, सूख के बिल्कुल कड़ा हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। लेकिन वो बना किससे था? गीली गीली आटे से बना था। पहले 2-3 दिन धूप में रख दिए, कैसा हो गया? सूख के बहुत कड़ा हो गया। उसको ऐसे ऐसे दाबिए कस के, देखिए कड़ा कड़ा होगा, क्या वो दबेगा? नहीं दबेगा। लेकिन उस पर क्या करिए, 2-4 दिन के बाद कड़ा होने के बाद उसको फिर ले आइए, ठीक है, फिर उस पर धीरे धीरे पानी बहाते रहिए। पानी बहाते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पुनः वो वही जो गीला था उसी गीले रूप में फिर से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर लगातार पानी गिर रहा है, तो वो फिर से कैसे अपने पुनः वाले रूप में आ जाएगा। तो ऐसे हिमालय के साथ होता है। हिमालय अभी भी कैसा बहुत मजबूत है, लेकिन जैसे इस पर कस के बारिश होने लगती है तो ये क्या, ये भूल जाता है कि हम पहले क्या थे, हमारी औकात पहले क्या कचरा के समान थी। यानी किसके कचड़े से? 33 सागर के कचड़े से बना था, ठीक है। तो ये पहले कैसे कचड़े उचड़े का सब बना हिमालय पूरा, ठीक है। किसके? 33 सागर में जो जो मिट्टी थी, जो जो चीज़ थी, उसी का सब बन गया, ठीक है। तो ये जान जाता है कि हम किसके बने हैं? कचड़े के हैं। तभी देखो कभी कभी भूमि इसकी खिसकने लगती है, जब इस पर कस के बारिश होने लगती है हिमालय पे, तो हिमालय कैसे हो जाता है, उसकी भूमि क्या होती है, सब खिसकने लगती है। उसी को क्या भूस्खलन बोल देते हैं। कहते हैं वहाँ उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण 2-4 गांव तबाह हो गए, गायब हो गए, गांव के गांव गायब हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से इस पर क्या भूस्खलन होने लगता है। इससे भी बचाने के बहुत तरीके से बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पेड़ वगैरह कम है, पेड़ वगैरह ज़्यादा लगाएंगे तो उसकी जड़ें चट्टानों को अच्छे से मजबूती से जकड़ लेंगी, तो वहाँ भूस्खलन वगैरह होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बताएंगे कैसे कैसे इनको बचाया जा सकता है, सब चीज़ें बताएंगे। कंप्लीट कुछ आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। बता सब कुछ दिया जाएगा, क्योंकि ये ज्योग्राफी जो भी क्लासें पढ़ाई जाए सब इंडिविजुअल हैं, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप छोटे से एग्जाम को लेकर, जो छोटे से लेके बड़े तक एग्जाम जितने भी हाई लेवल के हैं, ठीक है, सब क्वेश्चन लगभग कुछ ही कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से आपका छूट जाए, इतना पढ़ा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो हिमालय आप समझिए किससे बना है? कचड़े का बना है, बिल्कुल, ठीक है। तभी और अच्छा ये बना कितने साल, इसको नवीन पर्वत बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से पर्वत जो भारत में जितने पर्वत हैं, भारत का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा? हिमालय है, ठीक है। और जो पर्वत है उससे बाद में बना है। अच्छा, कितना पुराना पर्वत है? यहाँ पे पठारी क्षेत्र भी है, दक्षिण भारत का पठार, ठीक है। ये पठार बन गया, ये पहले भी ये भी पर्वत होगा, यहाँ भी क्या अब क्या हो गया? पठार हो गया, ये ज़्यादा पुराना हो गया। ये नया पर्वत है, अभी नया नया बना है, ठीक है। इसकी कम उम्र है, अभी छोटा है, अभी बच्चा है, अभी लाडला है, अभी इसको क्या पालनी में खिला रहे हैं, ठीक है, झुला रहे हैं इसको, क्या गोदी में खिला रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी कितना पुराना है ये? 16 से 17 करोड़ साल पुराना है। कितना? 16 से 17 करोड़ साल, मात्र सिर्फ 16 से 17 करोड़ साल पुराना है, ठीक है। और ये कितना पुराना है? अच्छा, ये वाला ये कितना पुराना है, ये वाला बताओ। ये 16 से नहीं, सॉरी 16 से नहीं, 13-14 करोड़ पुराना है साल। ये 13 से 14 करोड़ साल पुराना है। 13 करोड़ साल बोल सकते हो मिनिमम, 13 करोड़ 14 करोड़ बोल सकते हो, इतना पुराना है, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उसमें करोड़ साल का मतलब कुछ नहीं, यू छू मंत्र ऐसे गायब कर सकते हो, ठीक है। ये कितना पुराना है? पठार 16 से 17 करोड़ साल पुराना है। तभी देखो इसकी मिट्टी कहीं खिसकती है, भूस्खलन होता है, यहाँ नहीं होता। क्यों? इतनी मजबूत हो चुकी, जितना कटना पिटना ये पुराना गेहूँ हो चुका है। ये वो पानी छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बुढ़ाऊ हो चुके हैं, मतलब दादा हो चुके हैं। इन उम्र में ये इनके कौन है? क्या कहेंगे? उम्र में तो हम तुम्हारे क्या बाप लगते हैं। नाम क्या है? पठार। वैसे ये क्या है? बच्चा है अभी, लेकिन क्या है? हिमालय है, समझे। बच्चे होते ज़्यादा जवान बड़ा कूदते फानते रहते, तो उसी तरीके से अभी इसकी अपेक्षा ये अभी बच्चे ही है, ठीक है। ये क्या हो गया? जवान हो चुका है, मतलब बुढ़ापा हो गया, ठीक है। तो जितने बूढ़े वाले लोग होते हैं वो क्या थोड़ा मजबूत हो जाते हैं, बड़ा जल्दी पिघलते नहीं है। ये हो गया, अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी गिराना है, अपनी मिट्टी गिराना है, ठीक है। पानी वर्षाओं पे अभी गिरा रहा है, इस पर कितना बरसाओ। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? इसी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। सब क्यों? क्योंकि यहाँ भूकंप आते हैं, कमजोर यहाँ मिट्टी है, आराम से कूद के बाहर निकल जाता है भूकंप। लेकिन यहाँ भूकंप आता है, इतना कठोर हो गया यहाँ भूकंप आता है, तो ये नीचे दबा, चल नीचे रहो, ऊपर आने की जरूरत नहीं, ठीक है। नीचे दबा देता है, नीचे भूकंप क्या होता है? उसकी नीचे मृत्यु हो जाती है, ऊपर आ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इतना मजबूत हो चुका है पठार ये अब, कि यहाँ कितना जगह नहीं, जितना इतना मजबूत होगा, कितना भी कस के हलचल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिलता ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ की मिट्टी कैसी है? अभी भी कमजोर है, अभी भी यहाँ भूस्खलन होता रहता है। यहाँ जैसे भूकंप आता सब तबाह करके, सब हिला डुला के सब चला जाता है, समझे। जितना यहाँ आता है भूकंप बहुत ज़्यादा आता रहता है। एक तो ये टेक्टोनिक प्लेटों का किनारा है, समझे, विनाशी किनारा है, उस पर हिमालय बना है, इसकी वजह से और ज़्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? यहाँ भी इसकी कमजोर मिट्टी से बना है। कितना पुराना है? 13-14 करोड़ पुराना है, ठीक है। जैसे हम लोग बोल देते हैं 13-14 साल का बच्चा,
तो इसके हिसाब से ये भी 13-14 साल का बच्चा मान लो, ठीक है। अभी ये क्या है, नवीनतम पर्वत है, ठीक है। अब ये बुढ़ाएगा थोड़े समय के बाद। अब इसको कितने पार्ट में मैंने डिवाइड करके पढ़ाया, 4 पार्ट में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब चलिए थोड़ा हिमालय पे आते हैं, जो पूछा जाता है जिस तरीके से। इसको कितने पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ाए थे, 4 प्लेट बता रहे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाए थे। कौन कौन सा था, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। चलिए उसके चारों के बारे में देख लेते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में। ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं है कि हिमालय एक यहाँ पे बना पूरा एक ऐसे बन गया, ठीक है। एक हिमालय इधर की, एक श्रेणी ये इधर है, ठीक है। जैसे एक यहाँ है, फिर एक उसके पीछे, फिर जस्ट उसके पीछे, फिर उसके पीछे, इस तरीके से कितने 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो अब कौन कौन से पार्ट हैं वो आपको हम सारे पार्ट बताते हैं। नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 1 पे ये कौन सा है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। दूसरा पे कौन है, बृहद हिमालय, तीसरे पे कौन सा है, लघु हिमालय, चौथे पे कौन सा है हमारा, शिवालिक, ठीक है। कौन है, 4 हिमालय हो गए, ठीक। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, और सबसे ऊपर कौन सा है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये सबसे छोटा है, यानी इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है। कहाँ, चीन से शुरू होता है और चीने में ख़त्म हो जाता है। कहाँ से शुरू होता है, चीन से, पामीर के पठार से शुरू होता है और कैलाश पर्वत पर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पहले चलिए सबके बारे में डिटेल में बाद में बताते हैं, पहले इसकी औसत ऊंचाई देख लेते हैं। अगर पूछ ले विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कौन सा है हमारा, हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये खाली भारत में, भारत की बात नहीं करते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। विश्व की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी इतनी ऊंचाई है जहां सारे पर्वतों की ऊंचाई खत्म हो जाती है, समझे। सारे पर्वत 5000 6000 किलो 6000 मीटर तक क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, उनकी ऊंचाई खत्म हो जाती है। वहां से इसकी हिमालय की औसत ऊंचाई शुरू होती है, ठीक है। अगर ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई देखें तो कितनी है, 6000 मीटर खाली औसत ऊंचाई। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई देखें तो कितनी है, 6100 मीटर, 6100 मीटर, ठीक है। इसकी लघु हिमालय की देखें तो 3000 से 4000 मीटर, या 2500 से 3000 कह सकते हो, 3000 से 4000 मीटर, ठीक है। इसकी 1.5 2 2.5 समझे, ये तो पदस्थली, इसके बारे में बताएंगे बाद में, ठीक है। तो जहाँ सारे पर्वतों की ऊंचाई खत्म हो जाती है जहाँ से, वहाँ से इसकी क्या, विश्व में जितने भी पर्वत हैं, ठीक है, जितने भी एवरेस्ट हैं, पर्वत हैं, ठीक, जहाँ सबकी ऊंचाई हिमालय की खत्म हो जाती है, वहाँ से इसकी औसत ऊंचाई शुरू होती है, समझे। सारे पर्वत कहाँ, लगभग 6000 मीटर तक क्या सब सिमट के रह जाते हैं, वहाँ से इसकी क्या औसत ऊंचाई शुरू होती है। 6000 मीटर की इसकी कई चोटियाँ हैं, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट पूछा जाता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, कहाँ है, नेपाल में। वो सब क्या है, हिमालय में ही आ जाएंगे, सब हिमालय के बारे में बताएंगे डिटेल से, ठीक है। तो सबसे चारों चीजें पढ़ लिए। पहला कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक, चारों चीजें साथ में याद रखो, ठीक है। पहले ऊपर कौन सा है, ट्रांस, फिर बृहद, फिर लघु, फिर शिवालिक, ठीक है। इसको अच्छा ट्रांस क्यों बोलते हैं, ऊपर वाले को ट्रांस क्यों बोल देते हैं, क्योंकि जस्ट इसके नीचे कौन सा हिमालय है, बृहद हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, तो इसके पीछे कोई चीज 6000 मीटर की है, क्या वो हमको दिखाई देगी। अच्छा, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ जो लोग खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, कहीं पे खड़े हो, कि यहाँ बीच में कौन सा हमारा बृहद हिमालय पड़ जाता है। बृहद हिमालय ज्यादा ऊंचा है, ट्रांस हिमालय कम ऊंचा है। अच्छा, बृहद हिमालय बीच में पड़ जाता है ज्यादा ऊंचा, क्या हमको ट्रांस हिमालय दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, इसीलिए उसको क्या, ट्रांस बोल देते हैं। जो चीज हमको दिखाई नहीं दे उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांस। जैसे मेरा मुंह सामने का दिख रहा है, क्या मेरी पीछे की खोपड़ी दिख रही है, नहीं दिख रही, तो हम आपके लिए मेरी खोपड़ी क्या हो गई, ट्रांस हो गई, ठीक है। जैसे हम सामने का पूरा दिख रहे हैं, क्या मेरी पीठ दिख रही है पीछे की, नहीं दिख रही, तो ये क्या हो गई, ट्रांस हो गई, ठीक है। कोई भी चीज हो ट्रांस हो गई। जैसे ये बोतल सामने है, बोतल है, ठीक है, जैसे इसके पीछे मार्कर छिपा दिए, ठीक, क्या मार्कर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो गया, ट्रांस। अब कहेंगे सर अंदर से दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हिमालय क्या आर पार से नहीं दिखाई देगा ना हिमालय में, क्योंकि ये तो पारदर्शी है, इधर से उधर दिख जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे कुछ दूसरी चीज ले लेते हैं, जैसे कोई भी कॉपी ले लेते हैं, यहाँ कॉपियाँ रखी हैं बहुत ढेर सारी, ठीक, कॉपी ले लिए, ठीक, ये कॉपी है, इसके पीछे जस्ट हम ये मार्कर को छिपा दें, ठीक है। मान लो ये बृहद हिमालय है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी, 6100 है, इसकी 6000 मीटर है औसत ऊंचाई,
ठीक है, इसको इसके पीछे छुपाए थे, क्या आपको दिख रहा है? मार्कर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो गया। यही मार्कर आपके लिए क्या हो गया? ट्रांस हो गया। यही हम अगर इसको छोड़ के इस तरीके से करें तो क्या हिमालय ये दिखाई देगा? मार्कर दिख रहा है, वो हिमालय भी दिख रहा, तब ये आपके लिए ट्रांस नहीं होगा। ठीक है, जो व्यक्ति यहाँ से देखते हैं उनके लिए तो ये ट्रांस हिमालय है। ठीक, बाकियों के लिए है या नहीं है उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहाँ, भारत में रहते हैं, तो भारत के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए ऊपर वाले पर्वत को क्या बोल देते हैं? ट्रांस बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको लोगों को दिखाई नहीं देता। अब आपको कंफर्म हो गया कि ट्रांस हिमालय किसको बोलते हैं? उसको। ठीक है, जस्ट उसके नीचे कौन सा है? बृहद हिमालय, जो ये हमको क्या होता है? ये तो हमको दिखाई देता है। यहाँ सबसे ऊंची ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, मेकालू, मेकालू, कंचनजंगा, ठीक है, नामचा बरवा, ये सब किस पे हैं? इसी बृहद हिमालय पे हैं। उसके बाद क्या है? जस्ट नीचे लघु हिमालय। यहाँ सब क्या टहलने वाली चीजें आपको मिलेंगी, जैसे कुल्लू मनाली, शिमला, ठीक है, डलहौजी, जहाँ जहाँ जाते हैं ये सब टहलने वाली जगह कितनी कहाँ है? लघु हिमालय पे। उसके नीचे शिवालिक, ठीक है, शिवालिक पर्वत, इसको क्या बोलते हैं? पदस्थली बोल देते हैं। शिवालिक पर्वत का नाम शिवालिक कैसे पड़ गया? ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, अच्छा, पीके मूवी भी देखे होगे, आमिर खान वाली पीके मूवी देखे हो? उसमें वो पंडित जो होते हैं वो क्या कहते हैं? वो उसका रिमोट चुरा लेते हैं, तो उसको कहते हैं ये क्या, मैं शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में घूम रहा था, अचानक मुझे प्रभु के दर्शन हुए, उन्होंने अपने डमरू का टूटा हुआ मनका दिया, कहा ले जा, इसका मंदिर बना दे, स्थापना कर दे, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो वह कहाँ बोलते हैं? शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में घूम रहा था। अच्छा, शिवालिक इसका नाम कहाँ पड़ा, क्यों पड़ा? अच्छा, जो शंकर जी रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? कौन से पर्वत पे रहते हैं? कैलाश पर्वत पे रहते हैं। ठीक है, और कैलाश पर्वत है कहाँ? तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का सबसे एंड कहाँ पे हो गया है? कैलाश पर्वत पे हो गया। कैलाश पर्वत से पामीर के पठार से यहाँ शुरू होता है, आता आता कहाँ पे? कैलाश पर्वत पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, किस पे? ट्रांस हिमालय का अंतिम अंत कहाँ होता है? कैलाश पर्वत पे होता है। कहाँ है कैलाश पर्वत? चाइना में। ठीक है, जो शंकर जी हैं वो कहाँ है इस समय, मतलब कहाँ, जिस पर्वत पे रहते हैं वो पर्वत कहाँ है? चाइना में है। ठीक है, तो उनकी वाइफ का क्या नाम है? पार्वती जी। ठीक है, पार्वती जी इनको बोले कि आप यहाँ इतनी दूर रहते हैं, जो इतने भी श्रद्धालु आपके हैं वो कहाँ रहते हैं? सब भारत में रहते हैं, आप इतना ऊंचे पे रहते हैं। अगर कोई यहाँ से आएगा बंदा, कोई चल के अगर इनके दर्शन करना चाहे, वहाँ दर्शन के लिए जाना चाहे, तो उसको क्या, पहले एक पर्वत ये पार करना पड़ेगा, फिर लघु हिमालय पार करने का, बृहद हिमालय पार करना पड़ेगा। बृहद हिमालय तो बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, उनको पार करना पड़ेगा। वहाँ बहुत बड़े ग्लेशियर हैं, बहुत ठंडा, -10, -20 डिग्री, -30 डिग्री, -40, 50 ऐसे टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, इनको सबको पार करते हुए यहाँ तक जाते जाते तो उस श्रद्धालु की क्या जाने निकल जाएगी, वो तो मर ही जाएगा। तो ऐसा कुछ करो कि आराम से आपके जितने श्रद्धालु हैं सब आराम से आपके दर्शन कर ले। तो ये सोचे, हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति, हम आके यहाँ बैठ के कोई श्रद्धालु हमसे मिलने यहाँ थोड़ी आ पाएगा, क्योंकि यहाँ से आते आते इसको ठंड मार देगी। नहीं ठंड मारेगी तो हिमालय जितनी ऊंची ऊंची चोटी है उस पर चढ़ के वहाँ तक जाते जाते उसकी जान निकल जाएगी, खत्म हो जाएगा। तो क्या किए शिव जी? कहा कि यहाँ से आके कहाँ, उस सबसे नीचे वाले पर्वत पे आके थोड़े दिन के लिए बैठ गए। कहा जितने भी श्रद्धालु हैं सब आके यहाँ दर्शन कर लें। ठीक है, तो इसीलिए उन्हीं के नाम से इसका पर्वत का क्या नाम पड़ गया? शिवालिक। किसके नाम से? शिव जी के नाम से। ठीक है, तभी इसका नाम क्या हो गया? शिवालिक। सबसे ऊपर वाला पर्वत कौन सा? ट्रांस। क्यों बोलते हैं उसको ट्रांस? क्योंकि वो हमसे दिखाई नहीं देता नॉर्मल आंखों से यहाँ से। ठीक है, इसके लिए उसको ट्रांस बोल दिया। उसके जस्ट नीचे बहुत सबसे ऊंचा पर्वत है। कैसे याद रखेंगे? इन चारों को लाइन से लगाने का जाता है। ठीक है, जैसे उसके नीचे बृहद हिमालय, फिर उसके नीचे लघु हिमालय। ठीक है, सबसे नीचे कौन सा है? शिवालिक। अब चारों पर्वत के नाम आपको पता हो गए, बिल्कुल पता हो गए होंगे। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि चारों हिमालय कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। एक साथ में एक बार मेरे साथ बोलिए, बृहद हिमालय बता, ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। ठीक है, अब नीचे से बोलिए, शिवालिक, फिर कौन सा? लघु हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय। ठीक है, एक बार फिर से चारों रिपीट करिए। क्यों? कम पढ़ो, लेकिन क्या हो, जितना पढ़ो उतना क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। सबसे ऊपर कौन सा? ट्रांस हिमालय। ठीक है, सबसे ऊपर मतलब कि सबसे पीछे। ठीक है, भारत से देखेंगे तो कहाँ? सबसे उत्तर में पड़ेगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय, फिर उसके नीचे बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? एक बार मिटाल देते हैं, फिर एक बार पूछते हैं। अब बताओ, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर उसके नीचे बृहद, फिर लघु, फिर शिवालिक। ठीक है, अब उम्मीद है चारों हिमालय आपको बड़े आसानी से पता हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, जिस तरीके से हमने हिमालय को 4 पार्ट में बांटा है, उसी तरीके से ट्रांस हिमालय भी 4 पार्ट में डिवाइड है। अब कहेंगे ओ तेरी सर,
अब ट्रांस हिमालय को 4 भाग में बांटे, फिर उसके बाद किसको, बृहद हिमालय को 4 भाग में बांटेंगे, फिर इसको 4 भाग में बांटेंगे, शिवालिक को 4 भाग में बांटेंगे, तो बहुत हो जाएंगे, 16 पर्वत हो जाएंगे पढ़ने। तो खाली हम क्या, खाली ट्रांस हिमालय को 4 भाग में बांटेंगे, बाकी सबको ऐसे पढ़ेंगे, बाकी को नहीं बांटा गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन सभी हिमालय में ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है। अगर इनकी उम्र 13 से 14 करोड़ साल है तो इसकी उम्र 15 करोड़ साल होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रांस हिमालय था ये पहले बन गया था, उसके बाद ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक बाद में बना। इसके हिसाब से ये वाला उसका अंग पहले बन गया था, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, ट्रांस हिमालय उधर बोल दिया। अब ट्रांस हिमालय को भी कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में। कौन कौन सा, पहला कौन सा भाग है, दूसरा कौन सा भाग है, तीसरा कौन सा भाग है, चौथा कौन सा भाग है, ठीक है। पहले वाले को क्या कह देते हैं, काराकोरम, पहले भाग को क्या कह दिए, काराकोरम। दूसरे वाले को लद्दाख, ठीक है, लद्दाख तो आप जानते हैं, ये तो याद रखेंगे, काराकोरम, लद्दाख। फिर तीसरे को जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर नीचे वाले को पीर पंजाल, क्या कह दिए, पीर पंजाल, ठीक है। तो कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट। कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। ये किसके भाग हैं, ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं, ये हिमालय के नहीं, हिमालय का तो हिस्सा है ही, ठीक है, लेकिन हिमालय में भी किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। अब इनकी चोटियां भी कुछ होती है, उनको पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा किससे, चोटियों से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन 4 हिमालयों को एक बार याद कर लेते हैं। कौन सा, पहले ऊपर सबसे काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। हिचकियाँ ज़्यादा आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई हमको याद ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, इसीलिए बार बार क्या हिचकियाँ आ जाती हैं। हिचकियाँ ऐसा कहते हैं ना, पुराने ज़माने में क्या होता है, कहते हैं जब हिचकियाँ ज़्यादा हैं तो ऐसा लगता है कोई याद किया है, लेकिन हमको ये लगता है किसने हमको याद किया, हमें पानी ने याद किया है। पानी पी लें तो शायद हिचकियाँ बंद हो जाए, ठीक है। 10 सेकंड के लिए रुकते हैं। ठीक है, चलिए पानी पी लेते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, पानी पीने से हिचकियाँ बंद हो जाती हैं। अच्छा, तो कहते हैं कि हिचकियाँ ज़्यादा आती हैं तो कोई याद करता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सच में ऐसा होता है या फिर खाली ये फेक अफवाह है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब आओ इधर आते हैं, ठीक है। कौन सा, पहले ऊपर हिमालय में भी किसका, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ये किसके सब हिस्सा हैं, चारों ट्रांस हिमालय के। हिमालय तो मैंने बता दिया कौन कौन सा, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक, ठीक है। ये अब ट्रांस हिमालय को भी 4 भाग में बांटा गया है। कौन, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे, अब इसको मिटा दें, भारत को मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अब खाली हमको क्या, चोटियां ही पढ़ना है, ठीक है। हिमालय पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, अभी आप पढ़ते जाइए, साथ में मेरे लगे रहिए। हिमालय इससे आपको पता हो जाएगा, इसे चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। जितनी चोटियां हैं सब चुटकियों में याद हो जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको फिर घर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको घर से पढ़ने की जरूरत पड़ गई तो समझिए आप यहाँ ध्यान लगा के नहीं पढ़ रहे हैं। एक बार ध्यान लगा के पढ़ लीजिए, आपको वादा करते हैं घर पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में यह याद हो जाएगा, ठीक है। तो कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया है, 4 पार्ट में। कौन कौन सा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसको एक तरीका चाहे तो ऐसे याद कर लो, क्या करते हैं, लिख देते हैं कलेजा पर, बोलते हैं कोई भी चीज़, ज़्यादातर लड़कियों में आदत होती है, कोई भी चीज़ होती है वो कलेजा किसको बोलते हैं, दिल को बोलते हैं, हार्ट को बोलते हैं ना। कोई भी चीज़ होती है दिल पे लेके बैठ जाते हैं, हाँ ऐसा कैसे हो गया, यही मेरे साथ होना था क्या, अनार्थ हो गया, ये हो गया, कैसे हो गया। ये बहुत ज़्यादा वो होती है ना, इनोसेंट होती हैं, तो सब यही कहते हैं कलेजा पे, हर बात क्या कलेजा पे लगा के बैठ जाती हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, कलेजा पर। का से क्या हो गया, काराकोरम, का से क्या हो गया, काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पर से पीर पंजाल, ठीक है, याद हो जाएगा। का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पी से पीर पंजाल, ठीक है। अब चारों पर्वत चाहे इसे याद कर लो, ठीक है। वो सबसे पहले ऊपर काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल, ठीक है। इस पे देखो, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो कहते हैं K2, किस पे है, इसी पे है, काराकोरम पे। अब बोलते हैं उसका K2 नाम क्यों पड़ा, सबको डिटेल में बताएंगे।
सबकी चोटियाँ आपको याद कराएंगे, सबकी चोटियाँ याद कराएंगे, ठीक है। अब लड़की वाली वो लड़कियाँ जो चोटियाँ बांधती वो वाली चोटी ना समझ लीजिएगा, वो चोटी नहीं याद करना है हमको। कौन सी? ये हिमालय की चोटी याद करना है। पता चले सबकी चोटियाँ पकड़ के गिनो जाके कि इसकी चोटी हमको याद करेंगे। किसकी? पूजा की चोटी है, ये सपना की चोटी है, ये किसकी चोटी है? अंकिता की चोटी है, ये अलीना की चोटी है, ठीक है। इस तरीके सारी चोटियाँ हमको नहीं याद करना है, ठीक है। तो हमको किसकी चोटी याद करना है? हिमालय की चोटियाँ याद करना है, ठीक है। पता सबके बाल में डालो जाके घर पे जाके, मम्मी की चोटी, दीदी की चोटी, भाभी की चोटी, सबकी चोटियाँ पकड़ पकड़ नोचो, ठीक है। तो हमको किसकी चोटियाँ याद करना है? हिमालय की चोटियाँ याद करना है। पहले हमको हिमालय के जो ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं चारों, इनको याद हो जाना चाहिए। सबसे ऊपर कौन सा है? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। जिसको कम समझ में आता है वो कैसे याद कर रख ले? कलेजा पर, ठीक है। का से क्या होगा? काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पर से पीर पंजाल, ठीक है। चारों याद हो जाएगा। कैसे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। एक बार फिर से याद करो, बोलो साथ में मेरे, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। याद हो जाना चाहिए चारों, साथ में याद करो। इसको मिटा देते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं, ठीक है। अब याद करो, फिर से बोलो एक बार, ठीक है। फिर से बोलो, कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। नीचे से पीर पंजाल, ठीक है, जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, ठीक है। चारों याद होना चाहिए लाइन से। अच्छा, हिमालय के कितने पार्ट में डिवाइड किए थे? 4 पार्ट में। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ठीक है। अच्छा, हिमालय को कितने पार्ट में? अलग अलग लिख देते हैं। हिमालय, ठीक है। कौन कौन सा? ट्रांस, ठीक है, बृहद, लघु, शिवालिक। अभी इनकी चोटियां याद करना बाकी है, ठीक है। और किसको? ट्रांस हिमालय को अब देखते हैं। ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय को कितने पार्ट में बांटा गया है? 4 भाग में। वो 4 पार्ट कौन से हैं? ठीक है, ये पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा पीर पंजाल, ठीक है। चारों याद हो गया। इसको कैसे याद रखेंगे? कलेजा पर से याद रख लीजिए, इसकी ट्रिक है, ठीक है, याद करने की। चाहे कैसे भी याद रखिए इसको। ट्रांस हिमालय, हिमालय भी ना याद रखिए, हिमालय 4 पार्ट हैं, ट्रांस, बृहद, लघु, शिवालिक। टोटल हमें आज कितनी? 8 पहाड़ी पर्वत याद करना, पर्वत चोटियाँ याद करनी है, ठीक। चोटियाँ नहीं, ठीक। हिमालय कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ठीक। कौन? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ठीक है। एक साथ में आपको याद होना चाहिए, फ्लो में बढ़िए, ठीक है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ठीक है। और ट्रांस हिमालय कितने पार्ट में है? 4 पार्ट में। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये आज का क्लास पसंद होगा। इसके आगे भी पढ़ा दें, लेकिन क्या है, क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग मन नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है। उम्मीद है शायद मन लग रहा होगा, फिर भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो नहीं मन लगेगा। इसके आगे का फिर हम कल पढ़ाते हैं, ठीक। अब इसको ट्रांस हिमालय को हम पूरा कल पढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चोटी हैं, कौन कौन से ग्लेशियर हैं, ठीक है। लद्दाख में क्या है, जास्कर में क्या है, पीर पंजाल में क्या है, सब अंदर अंदर खोद के पढ़ाएंगे। अभी तो मैंने बाहर का स्टार्ट किया है, ठीक है, इतना टाइम हो गया, पर अब इनके सबके अंदर अंदर का पढ़ाएंगे। काराकोरम में कौन कौन चोटियाँ हैं, कौन कौन से ग्लेशियर हैं जो हमको याद करने लायक है, ठीक है। सब क्या कल पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मन लगा के पढ़ते रहिए, खतरनाक तरीके से पढ़ते रहिए, आपको घर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इस तरीके से पढ़ें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।